हेलो एंड वेलकम बच्चों आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों आज की ये जो वीडियो है ये एक्सरसाइज 8.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें बेटा हम एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हम उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मान लीजिए ए कोई एंगल है और बी कोई एंगल है। अगर इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है तब हम कहेंगे ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी क्या कहलाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान के चलिए एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 90 डिग्री। तो बेटा ये क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए एक 2 डिग्री है और मान लीजिए एक 88 डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करने पर भी बेटा कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो बेटा ये दोनों भी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब बच्चों ये जो ए और बी जो होते हैं इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अगर ए और बी को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B and B is the complement of A। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। 2 डिग्री 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 88 डिग्री 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। 45 डिग्री 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पर भी 90 डिग्री आ रहा है। तो 45 डिग्री 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 45 डिग्री 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों ये तो हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर 6 फॉर्मूले लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आए हैं और उनका डेरिवेशन मैं आपको भी करवाता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में छोटी सी बात हो गई। अब बच्चों आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले वो क्या है बेटा, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो पहला वाला जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है। इसमें कुल मिला के आपके 6 फॉर्मूले हैं बेटा, 4 5 6। बच्चों जो पहला है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है कॉस थीटा। मतलब कि पहला फॉर्मूला है साइन और ये जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा वो किसके बराबर होगा कॉस थीटा के। मतलब 90 डिग्री में से यहाँ जो एंगल माइनस हो रहा है वो एंगल कॉस के साथ आएगा, वो एंगल कॉस के साथ आएगा। दूसरा है बेटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है बेटा आपका साइन थीटा। फिर आपका होता है बेटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका होता है बच्चों कॉसेक थीटा। फिर है आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है बेटा आपका सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है बेटा आपका कॉट थीटा। फिर है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है बेटा आपका टेन थीटा। तो बच्चों ये 6 फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से याद होने चाहिए और पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.3 है ये इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है। बच्चों आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि साइन के इन फॉर्मूलों में साइन के साथ कॉस होता है और कॉस के साथ साइन होता है। सेक के साथ कॉसेक होता है और कॉसेक के साथ सेक होता है। टेन के साथ कॉट होता है और कॉट के साथ टेन होता है। मतलब अगर आपको कहीं कॉस थीटा देखा हुआ मिले तो आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा उसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको कहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ मिले तो आप उसे कॉस थीटा लिख सकते हो। तो बच्चों ये तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा दिए।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कैसे, इनका डेरिवेशन बेटा हम कर लेते हैं। उसके लिए बेटा पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। मान लीजिए बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लीजिए बेटा ये एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है। बच्चों आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं एंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करूं तो एंगल्स के तीनों एंगल्स को ऐड करने पर बेटा कितना आता है, 180 डिग्री। ये आप अच्छे से जानते हैं। एंगल ए कितना माना है मैंने, थीटा, प्लस बी कितना है, 90 डिग्री, एंगल सी पता नहीं क्या है। तो बच्चों अगर आप थीटा प्लस एंगल सी 90 डिग्री को इधर भेजोगे तो वो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये बचेगा आपके पास 90 डिग्री, और जब आप थीटा को इधर भेज दोगे तो ये 90 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी की बेटा वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज़ तो बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अब इनका डेरिवेशन करते हैं। बच्चों अगर मैं इस वाले एंगल के लिए साइन लगाऊं, साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेटा इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो ये हो जाएगा AC। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, BC अपॉन AC। अब बेटा मैं इस एंगल के लिए क्या निकालूंगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए बेटा बेस क्या हो जाएगा, ये BC, और हाइपोटेन्यूस तो बेटा फिक्स रहेगी AC। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू भी BC अपॉन AC है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू भी ये है और इसकी वैल्यू भी ये है। इसका मतलब ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो बच्चों पहला रिलेशन हमने प्रूव कर दिया इस तरीके से। जो दूसरा वाला सॉरी इसमें दूसरा वाला प्रूव हुआ है तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब बेटा आप क्या कीजिए, अब बेटा आप इसमें कॉस लगाइए, कॉस अब लगाइए इसमें कॉस। अगर मैं इस एंगल के लिए कॉस थीटा लगाऊंगा तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा BA और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी बेटा AC। अब मैं इस एंगल के लिए लगाऊंगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटा इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी BA और हाइपोटेन्यूस थोड़ा फिक्स रहती है AC। तो आप देख पा रहे हो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो देखो हमने बेटा ये रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया। अब बेटा अब लगाएंगे हम सेक, सेक थीटा। अगर मैं इसके लिए सेक लगाऊं तो बेटा सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, AC, और बेटा बेस कितनी हो जाएगी आपकी, BA। अब बेटा मैं इस एंगल के लिए लगाऊंगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं इस एंगल के लिए लगाऊंगा कॉसेक, तो कॉसेक बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगी, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होती है AC, परपेंडिकुलर बेटा क्या हो जाएगी, BA। तो देखिए सेक थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की है। इसका मतलब जो सेक थीटा है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो बेटा हमने ये भी प्रूफ कर लिया, ये रिलेशन भी यहाँ से प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ कर लिया। अब बच्चों अब हम लगाएंगे यहाँ पर, अभी हमने सेक थीटा लगा लिया, अब हम लगाएंगे बेटा कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, AC, और परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, BC। अब इस एंगल के लिए बेटा हम अप्लाई करेंगे सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक क्या होता है बेटा, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बेटा इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, AC, और बेस कितनी हो जाएगी बेटा, BC। तो देखिए इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, तो कॉसेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही बेटा आप टेन के लिए, अब ऐसे ही बेटा आप टेन के लिए कर सकते हो। आप यहाँ पर लगाओ टेन थीटा, आप यहाँ पर क्या लगाइए बेटा, टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा BC अपॉन
बी ए। अब बेटा इसके लिए लगाइए आप कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा बी ए। तो जो वैल्यू टेन थीटा की है वही वैल्यू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की है। इसका मतलब जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आ गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बेटा, अब आपने यहाँ पर टेन थीटा लगा लिया, अब आप लगाइए यहाँ पर कॉट थीटा। जब आप यहाँ पर कॉट थीटा लगाओगे तो कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा इस एंगल के लिए बेस हो जाएगी ये, परपेंडिकुलर हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा बी ए अपॉन बी सी। और इस एंगल के लिए बेटा आप लगाइए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके सामने वाली साइड ये बी ए, और बेस बेटा कितनी हो जाएगी इसके साथ वाली साइड ये बी सी। तो जो वैल्यू कॉट थीटा की है वही वैल्यू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरीके से बेटा हमने सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, जो 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, उनका बेटा हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। बेटा ये चीज़ें एग्जामिनेशन में, इसका डेरिवेशन जो है वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, आपको ये फॉर्मूले बस अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपको कहीं दिख जाए कॉस थीटा तो आप उसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं दिख जाए सेक थीटा तो आप उसको कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चों ये फॉर्मूले आपको अप्लाई कैसे करने हैं, अगर हर जगह साइन थीटा दिखेगा तो हम हर जगह तो ये लिखेंगे नहीं, ये बेटा आपको तब अप्लाई करना है जब दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा होगा, तब आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाएंगे। अगर एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री नहीं आ रहा तो आप कोशिश ये करें कि ये फॉर्मूला ना लगाएं। तो बच्चों ये थी इस एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे।